हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका एजुकेटर विजेंद्र सिंह भाटी आज आपके लिए एक नए टॉपिक्स को लेकर आए हैं आज हम। और टॉपिक है आपका एवरेज। एक नया टॉपिक है, काफी अच्छा जबरदस्त टॉपिक है एवरेज। और सभी के एग्जाम्स के अंदर इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आप देखेंगे आज नए टॉपिक है हमारा एवरेज, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए जो एवरेज टॉपिक है सभी एग्जाम के अंदर, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, आरआईएमसी हो या फिर मिलिट्री स्कूल हो, नवोदय हो, सभी के लिए आपको इसके क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो पहले सभी जुड़ते रहिए, चलते रहिए, जल्दी जल्दी लाइक करिए, शेयर करिए और जल्दी जल्दी से सभी को आने दीजिए। तब तक शुरू करते हैं, अपना टॉपिक शुरू करेंगे आज हम। अपना टॉपिक जो है वो है एवरेज। तो चलते रहिए। देख रहे हैं हम यहाँ पर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड, गुड इवनिंग, वेरी गुड, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय हिंद। चलते रहिए, चलते रहिए, सभी लाइक लाइक और शेयर करते चलते रहिए। तो आज आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इस पर हम फर्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं। उसके बाद एक सेकंड पार्ट और भी लाएंगे इसी का, जिस पर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे और कुछ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। तो चलते रहिए, लाइक करते रहिए, सभी को आने दीजिए, चलिए जल्दी से जुड़ते रहिए। चलिए देख रहे हैं अभी हमारे पास काफी स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं और सभी का गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड, गुड आफ्टरनून। तो हम जो देख पा रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी बेटा, अभी अभी लाइव ही चल रही है, आप देख सकते हैं लाइव ही चल रही है आपकी ये। और यहाँ पर आपका टॉपिक है आज एवरेज, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं, काफी बच्चे जुड़ गए हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज आपका टॉपिक है और एवरेज के अंदर क्या है तो उसकी बात करते हैं। एवरेज क्या है, एवरेज पर सबसे पहले कि एवरेज क्या है। किसी भी नंबर्स को एक एवरेज में हम नोट करते हैं। आपने देखा होगा कई सारी चीजें इस पर आती हैं। तो देखते हैं जरा, हम पहले शुरुआत करते हैं एवरेज है क्या। तो एवरेज है आपका किसी भी नंबर्स का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो ये चीज का ध्यान रखें कि एवरेज इक्वल होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो भी हमें नंबर्स दिए जाएंगे उनको हम यहाँ पर, उन्हें ऑब्जर्वेशन भी कहा जा रहा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक एग्जांपल भी लिया आपके लिए। और एग्जांपल क्या है, हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, जैसे कि 4 है, 7 है, 9 है, 10 है, 12 है, 18 है। तो यहाँ पर हमें कुछ नंबर दिए गए हैं और नंबर कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6 नंबर है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका 6 हो गया है। जितने भी हमारे पास नंबर हैं वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर हैं, जो नंबर्स को हमने यहाँ पर सम भी किया हुआ है। आप देख रहे हैं इन सब में बीच में हमने सभी में प्लस का साइन लगाया है। तो ये हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का जो रेशियो होता है वही हमारा एवरेज होता है। तो देखिए हमने कुछ नंबर्स लिए हैं, नंबर 4 प्लस 7 प्लस 9। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलते रहिए, लाइक करते रहिए, चलते रहिए, लाइक और शेयर कर चलते रहिए बेटा। काफी सारे बच्चे जुड़ गए हैं तो बाकी के सभी लाइक और शेयर करिए। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज आपका टॉपिक भी जबरदस्त टॉपिक है एवरेज। देखिए इसका एक पार्ट अब लेके आए, एक पार्ट फिर आगे लेके आएंगे। तो जल्दी जल्दी जुड़िए बेटा। तो आगे हम बात कर रहे हैं, तो चलिए बात करते हैं एवरेज। तो 4 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 18 और डिवाइड बाई हमने यहाँ पर किया है आपके लिए, जो डिवाइड बाई है आपका वो है बेटा 6। अब 6 क्यों किया गया है, क्योंकि आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि 4 7 9 10 12 और 18, तो आप जरा यहां पर काउंट करके देखिए कितने ऑब्जर्वेशन है आपके पास। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है वो 6 है, इसीलिए नंबर नीचे 6 लिखा गया है, इसीलिए नंबर नीचे 6 लिखा गया। अगर ये 5 होंगे तो हम 5 लिखने वाले हैं, 10 होंगे तो नीचे 10 लिखने वाले हैं। जितने भी आपके नंबर्स हैं उन्हें हम बोलेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका 6 हो गया। आपने इन सभी नंबर को ऐड किया और देख रहे हैं जो हमने ऐड किया है वो कितना आ रहा है यहाँ पर 60। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 60 आ गया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 6 है। और आपने 6 से 60 को अगर आप कैंसिल करते हैं तो ये 10 पे कैंसिल हो जाता है। तो आपका आंसर आ जाता है, एवरेज जो निकल के आ जाता है इन दिए हुए नंबर का, वो आ जाता है 10। तो ये एक वो नंबर्स है जो इनके बिटवीन ही कहीं आएगा। और वो ऐसा नहीं है कि यहां पर हम कह सकते हैं ये वाला 10 है, नो, ये अलग का नंबर है, यानी इन्हीं के बीच में सभी का एक एवरेज निकाल के आया है। तो हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पर 10। तो हमने अभी आज शुरुआत करी, हमने कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं अभी। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, चलते रहिए, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलते रहिए। तो हमने एक बार फिर देखते हैं जरा क्या टॉपिक शुरू किया, उसी पर बात करते हैं। तो आपका एवरेज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए, देखिए जरा कैसे आगे बढ़ते हैं, इन पर आते हैं। तो देखिए आपका है, हाँ जी,
तो हमने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिए हुए हैं, देखिए जरा इसकी हम बात करते हैं। हाँ, इसमें एक चीज का और ध्यान रखें, यहाँ पर हमने लिखा है एवरेज। एवरेज का एक दूसरा नाम मीन भी है, एवरेज का एक दूसरा नाम मीन है। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य। हिंदी में क्या बोलते हैं, जो हिंदी मीडियम से बच्चे हैं वो ध्यान दें जरा, एवरेज को यहाँ पर समांतर माध्य कहा जाता है, मीन भी इसी का दूसरा नाम है। तो ये आपका एक ही टॉपिक है। तो देखते हैं जरा, आगे बढ़ते हैं, आप चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा अगला फर्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन अब हम शुरू करेंगे। तो उससे पहले देखिए जरा, यहाँ पर डिफेंस एजुकेशन एकेडमी, डिफेंस एजुकेशन एकेडमी पर आप सभी का मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप सभी जुड़े हैं डिफेंस एजुकेशन एकेडमी पर, जहां पर आरआईएमसी, मिलिट्री स्कूल, आरएमएस, नवोदय और एक्सेट्रा और भी कई सारे इसी टाइप के एग्जाम्स हैं जिनके प्रिपरेशन कराई जाती है, जहां पर डे बोर्डिंग यानी हॉस्टल और ऑनलाइन दोनों टाइप से क्लासेस हमारी चलती हैं। तो आप देख सकते हैं आप सभी का डिफेंस एजुकेशन एकेडमी पर मोस्ट वेलकम। चलिए आप देखें एक बार और आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की, बात कर लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस क्या है उस पर आते हैं। तो देख रहे हैं आप, फाइंड द मीन या एवरेज, फाइंड द मीन या एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। इन्होंने कहा है कि आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर उन सभी का मीन निकालना है, एवरेज निकालना है। तो देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ाया गया था कि एवरेज निकालने से पहले हमें नेचुरल नंबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो नेचुरल नंबर क्या है, अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक ये बात आ गई कि नेचुरल नंबर क्या है। तो देखिए नेचुरल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल नंबर क्या है उन पर बात करते हैं। तो हमारे पास एक वर्ड आया नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 10 नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके सभी नेचुरल नंबर हैं। ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है। इन सभी का हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इन सभी का हमें क्या निकालना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम निकालने वाले हैं एवरेज, मीन निकालने वाले हैं। तो अभी जो आपने पीछे पढ़ा, तो आपने पीछे क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आप देख सकते हैं जरा यहाँ पर हमारे पास जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, अगर हम इन सभी को प्लस करेंगे, इन सभी को अगर हम प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद और टोटल जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आने वाला है वो कितना आएगा, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास मिलने वाला है जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो आपके पास कितना होगा, तो वो आप देख सकते हैं, तो वो है आपके पास 10। कितना है, 10। अब अगर इन सभी को हम ऐड कर दें, इन सभी नंबर को अगर हम ऐड कर देते हैं तो इन सभी का टोटल आ जाता है 55। कितना आ जाता है, 55। और 55 अपॉन 10 लेंगे और यदि 10 से हम डिवाइड करेंगे तो आप देखते हैं यहाँ पर हमने सिंप्लीफिकेशंस के अंदर कुछ बेसिक बातें बताई थी। जैसे अगर यहाँ 0 आ रहा है तो 1 यानी 10 है, 100 है, 1000 है। अगर हम किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ जीरोस डेसिमल भी लगा सकते हैं। तो हम अगर इसमें यहाँ पर देखें एक ही जीरो है तो एक ही डिजिट के बाद हमारा डेसिमल लग जाएगा। तो कहां पर देख सकते हैं, यहां से डेसिमल लगेगा, तो आपका आंसर आ गया 5.5। तो हमने यहां पर देखा कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का हमने मीन निकाला। तो हमारा मीन क्या था, 1 2 3 4 5 जो नंबर थे उन सभी को हमने ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, सम कर दिया और सम करके हमारा 55 आंसर आया। और उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 10 है, क्योंकि आप काउंट करिए 10 नंबर है तो 10 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ जाता है 5.5। तो यहां पर हम निकाल रहे हैं मीन जिसको एवरेज भी कहते हैं और समांतर माध्य भी इसी का दूसरा नाम है। तो देखिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलते रहिए बेटा, लाइक और शेयर जरूर ठोकते रहिए, लाइक और शेयर चलने दीजिए, ये नहीं रुकना चाहिए, आंधी आनी चाहिए आंधी। चलिए देखिए बहुत बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, वेरी गुड। छाया गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। देखिए बहुत ही अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं जरा नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया है आपके लिए। क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन आया है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट और नेचुरल नंबर। यहां पर आपके लिए देखिए हमारे पास आया है 5 फर्स्ट और नेचुरल नंबर। अब आप इस लाइन को जरा ध्यान से पढ़िए बेटा, इस लाइन को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं, 5 और नेचुरल नंबर, अगर फर्स्ट 5 और नेचुरल नंबर है हमारे पास, ये कौन से हैं, ये फर्स्ट 5 है हमारे पास। कौन से है ये, फर्स्ट। तो फर्स्ट 5 और नेचुरल नंबर का हमें यहाँ पर एवरेज निकालना है। तो आप देख सकते हैं ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, अगर हम बात करें 1 3 5 7 9, ये सभी आपके ऑड नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर है।
जो आप देख रहे हैं, तो 5 की बात करी गई है, तो 5 हमने 1 3 5 7 9, और अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एवरेज। तो एवरेज अगर हम निकालते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम एवरेज लिखते हैं तो एवरेज क्या बनेगा कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए अगर हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन सभी को अगर हम ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद हमारे पास जो आता है वो आप देखिए, इन सभी को ऐड करते हैं तो एक कितना नंबर आ जाता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनको। तो देखिए अगर इन सभी को ऐड कर दिया जाए तो कितना आएगा, आप देखेंगे यहाँ पर अगर ऐड करते हैं तो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 आ गया, और 25 अपॉन 5, और आप इसे कैंसिल करते हैं 5 से, तो आप इसे कितनी पे कैंसिल करने वाले हैं, आपने इसको 5 पे कैंसिल किया तो आपका आंसर आ गया 5। तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आया 5। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, चलते रहिए बेटा, चलते रहिए, जुड़ते रहिए, जल्दी जल्दी चलिए। आपका टॉपिक शुरू हो गया है एवरेज, जिसका नाम है एवरेज। तो देख रहे हैं आप, हमने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हैं जो कहा गया है कि फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर है। तो फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर आपका 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। ऑड नंबर आपके विषम संख्या है, हिंदी मीडियम वालों के लिए विषम संख्या है। और विषम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से डिवाइड नहीं होती, 2 से डिवाइड नहीं होती। तो वही हमारे पास नंबर है 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो हमें 5 की बात करेंगे, इसलिए 5 ही नंबर लिखे गए और 5 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 5। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी और आप जल्दी जल्दी जुड़ते रहिए, चलते रहिए बेटा। तो देखते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, क्वेश्चन आ गया, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा आपके लिए। ये कहते हैं यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इवन नेचुरल नंबर के लिए कहा गया है, फर्स्ट 6 इवन नेचुरल नंबर के लिए कहा गया है। तो देख लेते हैं जरा कौन कौन से 6 इवन नेचुरल नंबर होंगे आपके पास। तो इवन नेचुरल नंबर, अगर हम एवरेज की बात करते हैं, हम एवरेज निकालते हैं, तो देख सकते हैं आप एवरेज के लिए क्या बताया गया, एवरेज के लिए बताया गया कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये हमने पीछे भी बताया था, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप देखिए अभी इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या आंसर आने वाला है, तो आप कहेंगे 6 इवन नेचुरल नंबर। तो 6 इवन नेचुरल नंबर हमारे पास कौन कौन से होंगे, देख लेते हैं जरा। 6 इवन नेचुरल नंबर आपके पास कौन कौन से होंगे, तो आपके पास होंगे, तो फर्स्ट इवन नंबर कौन सा है 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 8, और 8 के बाद कौन सा है, 8 के बाद आपके पास 10, और 10 के बाद है आपके पास 12। और आप देखते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, आप काउंट करते हैं, देखिए जरा काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास कितना हो गया, 6 आ गया, 6। तो देखते हैं जरा क्या आंसर आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप इन सभी को ऐड करते हैं तो देखिए 2 और 4 6 हो गया, 6 और 6 12, और 8 20 30 और 30 यानी 42, कितना आ गया 42। एक बार फिर देखिए 2 और 4 6 और 6 12, 20 हो गया, 30 हो गया, 42। तो 42 आया, 42 डिवाइड बाय कितना 6। आप इसे कैंसिल करते हैं, तो आपने इसे कैंसिल कर दिया कितने बार, 7 टाइम, तो आपका आंसर आ गया 7। तो आपने देखा यहाँ पर हमने जो आंसर निकाला वो निकाला है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, और इवन नेचुरल नंबर का आंसर आ गया कितना, 7 आ गया। कितना आंसर आया, 7। कैसे निकाला एक बार फिर देखिए। आपके पास जो हमारे पास क्वेश्चंस है अगर हम उसकी बात करते हैं, तो फर्स्ट 6 इवन नेचुरल नंबर के लिए कहा गया है। तो अब आपके पास पहला इवन नंबर क्या होगा, फर्स्ट इवन नंबर क्या होता है बेटा, तो फर्स्ट इवन नंबर 2 होता है, तो 2 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 10 12 14 15 20 16 एंड कंटिन्यू चलेगा। तो लेकिन हमें तो कहा गया है कि 6 नंबर की ही बात करिए। तो 6 नंबर कौन कौन से आपके पास, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, और डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आपका यहाँ पर जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ रहा है 42 आ रहा है, 42 बाई 6, और 6 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 7। तो देखते हैं जरा आगे बढ़ते हैं।
कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कमेंट को भी पढ़िए, बेटा कमेंट भी पढ़ रहे हैं, अभी देखिए कमेंट का आपका जवाब देंगे। वेरी गुड बेटा, हाँ 7 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बेटा आपका 7, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे बच्चे जुड़े हुए हमारे साथ। और आंसर 7 7 7 घड़ी लगा रखिए, वेरी गुड, आंधी बचा रखिए, देखिए बहुत बढ़िया 7 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं जरा, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन का आपका आंसर आप देने वाले हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 फर्स्ट प्राइम नंबर्स। वेरी गुड, तो देखिए यहाँ पर 6 यानी अगर हम बात करें फर्स्ट 6 प्राइम नंबर की बात करें या 6 फर्स्ट प्राइम नंबर की बात करें, तो पहले अब हमें एवरेज निकालने वाले हैं। और अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो आपका क्या कहना होगा, देख लेते हैं जरा। एवरेज की बात करें तो पहले तो हम 6 यहाँ पर फर्स्ट प्राइम नंबर की बात करते हैं, 6 प्राइम नंबर की बात करें तो पहला प्राइम नंबर कौन सा है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद बताइए अगला नंबर कौन सा होगा, अगला नंबर कौन सा होगा प्राइम नंबर, बात करते हैं। वेरी गुड 11, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा जवाब दिया बच्चों ने। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें कितने लेने, 6 लेने, तो अभी 5, उसके बाद क्या आएगा अगला 13 आ गया। और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है जो आपने यहाँ पर लिखा है उसका टोटल करने वाले हैं। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो 6 है। तो देखते हैं जरा क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6। इन सभी को ऐड करने वाले हैं, इन सभी को ऐड करने वाले हैं। आप देखिए जरा 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 प्लस 11 26, 26। और यहाँ पर एक बार फिर देखें जरा, यहाँ पर हमारे पास प्राइम नंबर की बात करी गई है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11 और 11 के बाद है 13। तो देखते हैं जरा इनका सम कितना आता है। तो आपने देखा यहाँ पर 2 और 3 5, 5 5 10 हो गया, 17 हो गया और 17 के बाद कितना हो गया यहाँ पर आप देखते हैं। तो इनका अगर हम इनका ऐड करते हैं तो ये कौन से नंबर है हमारे पास, ये है प्राइम नंबर। कौन से नंबर है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, देखिए 6 ही लिया ना आपने। यहाँ पर अगर बात करें 1 2 3 4 5 और एक नंबर हो गया 6। अगर इन सभी को हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाता है, आपने देखा यहाँ पर अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो ये हो गया आपका कितना बेटा 41 कैसे हो गया आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 2 और 3 5 5 5 10 और 17 17 और 11 28 और 13 हो गया 41 और डिवाइड बाय कितना है 6, डिवाइड बाय कितना है 6। इसको डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं जरा डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आने वाला है। तो कुछ बच्चे क्या जवाब देने वाले हैं, देखिए जरा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चे यहाँ पर जवाब देना शुरू कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, 6 और 5/6 इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इस टाइप से भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा जवाब दिया है बच्चों ने। चलिए बेटा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, चलते रहिए बेटा, जुड़ते रहिए, लाइक एंड शेयर भी चलते रहने दीजिएगा। बिल्कुल, काफी तेज सर, कमेंट काफी तेजी से चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों ने शायद देख लिया है और इस क्वेश्चन के भी आंसर आने शुरू हो गए हैं। देखते हैं जरा क्या क्वेश्चन है अपना, कि फाइंड द एवरेज ऑफ बिटवीन 5 to 20, यानी 5 से लेकर और 20 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर आने वाले हैं उन सभी का आपसे पूछा गया है कि आप एवरेज निकालिए। तो इनका एवरेज आपको निकालना है। तो देखते हैं जरा, 5 से लेकर 20 के बिटवीन प्राइम नंबर्स। आप देखिए 5 से, क्या हम 5 को भी लेंगे, नो 5 को नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने कहा 5 और 20 के बिटवीन ले रहे हैं, बीच वाले ले रहे हैं, तो यानी 5 को नहीं ले सकते। तो पहले तो हम नंबर की बात करते हैं, हमारे पास ये नंबर है कौन कौन से, जरा देख लेते हैं नंबर्स को एक बार। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर होगा 7, 7 के बाद आएगा 11, 11 के बाद आएगा 13, 13 के बाद आएगा 17 और 17 के बाद आएगा 19। तो ये बिटवीन नंबर है हमारे, जो 5 to 20 के बिटवीन होंगे, प्राइम नंबर होंगे। तो देख सकते हैं आप 7 11 13 17 और 25 19। अब यहाँ पर 15 नहीं बेटा, 15 आपका जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो ये, हाँ मिस्टर अजय, ये आपका बेटा प्राइम नंबर नहीं है 15, तो 15 नहीं है, 17 है, उसके बाद 19 है। तो देखिए ऑब्जर्वेशन कितने आपके पास, 1 2 3 4 5। अब आपके पास यहाँ 5 है, तो अपॉन में हम 5 कर देंगे तो हमारा एवरेज क्या आ जाएगा। आप देखते हैं जरा, बात करते हैं तो क्या आंसर आप बताने वाले हैं। तो देखिए कुछ बच्चों के कमेंट भी आने शुरू हो गए। तो देखिए बेटा, इनको पहले ऐड कर लेते हैं। आपने कहा कि 7 और 11 18 हो गया, 18 31 और ये हो गया 50 67 आ गया बेटा, 67/5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो ये कितने पे जाता है, 13 पे जा रहा है, 13 पे।
और उसके बाद 2 रिमाइंडर है, उसके बाद 5 आ जाता है, यानी इस टाइप से आपका आंसर यहाँ पर आता है। क्या डेसिमल में भी आंसर निकाल सकते हैं? बिल्कुल, कुछ बच्चों के डेसिमल में आंसर आ रहे हैं। तो देखिए क्या आंसर आने वाला है कि 13 पे जा रहा है, पहले 5 से 1 पे गया, ये आपका बेटा यहाँ 17 हो गया, 15 पे 3 पे गया, उसके बाद 2 बच गया, और 2 होने के बाद यानी यहाँ लिख सकते हैं हम इसको 67 डिवाइड बाई 5, कुछ बच्चों के लिए बता देते हैं, तो 5 1 जा 5, लेस करेंगे 1 बच गया, 17 हो गया, और 5 3 जा 15 हो गया बेटा, लेस करेंगे 2, उसके बाद डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर हम, और ये 0 बढ़ाएंगे तो ये जाएगा 4 पे, तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका 13.4। तो आपका आंसर आ गया बेटा 13.4। आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा आंसर आ गया 13.4, 13.4। तो ये क्वेश्चन था आपका कि एवरेज निकालना था 5 to 20 के प्राइम बिटवीन प्राइम नंबर्स का। तो बिटवीन प्राइम नंबर्स आपने लिए 7, 11, 13, 17, 19 और डिवाइड बाय 5, तो आपने सॉल्व करके आपका आंसर आ गया 13.4, 13.4। चलिए बेटा, चलिए लाइक एंड शेयर भी चलते रहने दीजिए बेटा, कमेंट काफी तेजी से चल रहे हैं। चलिए आज आपका जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है आपका एवरेज, और आप देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कुछ बच्चे लेट जुड़े हैं, चलते रहिए बेटा, ध्यान रखिए। आपकी क्लास जो है लाइव ही क्लास चल रही है बेटा, लाइव चल रही है बेटा, ये लाइव चल रही है, देखते रहिए जरा ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द मीन ऑफ 6 मल्टीपल ऑफ 3। वेरी गुड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी दिखता है एग्जाम के अंदर। तो क्या क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन ऑफ 6 मल्टीपल ऑफ 3। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है उसको जरा ध्यान से सुनेंगे। ये कहना चाहता है कि अगर आपको 3 का टेबल आता है, तो देख लेते हैं जरा, अगर आपको 3 का टेबल आता है, 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 9 है, उसके बाद 12 है, 15 है और 18 है, यानी ये क्या है, ये मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 का टेबल है, 3 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 18 आएगा, यानी 18 के बाद तो 21 आएगा। बट उन्होंने कहा है कि आपको फर्स्ट 6 ही लेने हैं, फर्स्ट 6 ही नंबर लेने हैं आपको, इससे ज्यादा नंबर नहीं लेने। तो आप देखिए इससे ज्यादा हम नहीं चलेंगे आगे। तो अब अपना आंसर क्या आने वाला है देखिए जरा, कुछ बच्चों के हम आंसर जो देख पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया देख पा रहे हैं हम यहाँ पर 10.5 तो कुछ बच्चों का आंसर आने शुरू हो गए। चलिए तो देखते हैं जरा पर हम यहाँ पर मीन कहें या एवरेज कहें, बात एक ही है, एवरेज या मीन एक ही बात है। तो देखिए क्या आंसर आप निकालने वाले हैं, तो यहाँ पर क्या आंसर आप देने वाले हैं। तो आपने कहा कि अगर इन्हें ऐड कर दिया जाएगा तो ऐड करके ये कितना आ जाएगा, तो ऐड करके आपका आने वाला है कि 3 प्लस का 6 प्लस का 9 प्लस का 12 प्लस का 15 प्लस का 18, और इन सभी को अगर हम ऐड करते हैं और टोटल नंबर आपके 6 हैं, तो देखिए जरा ऐड करते हैं, ऐड करके क्या आने वाला है। तो आप कहेंगे कि 3 और 6 9 हो गया, और 9 9 आपका 18 हो गया, ये 30 हो गया, 45 हो गया, और उसके बाद ये हो गया यहाँ पर कितना 45 और 18 63 हो गया, और 63/3 हो गया। इसको डिवाइड करने वाले हैं, तो आपने डिवाइड किया 2 से अगर आप यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से 2 पे, और 3 से डिवाइड करते हैं 21 पे। अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं 21 पे, तो हमारा जो आंसर आ जाता है वो 21 डिवाइड बाई 2 यानी 10.5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 10.5 लाइन लगी हुई है 10.5 की, बहुत ही अच्छा जवाब दिया बच्चों ने। तो हम जो देख पा रहे हैं, नहीं बेटा नहीं दिलीप, आपका आंसर बेटा गलत हो गया, यहाँ पर 9.5 नहीं आएगा, 10.5 आएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, आपका क्वेश्चन ये था, तो इसका आंसर आ गया 10.5। एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते थे, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनिए जरा। क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द मीन ऑफ 6 मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 के आपको 6 मल्टीपल का मीन फाइंड आउट करना है, आंसर निकालना है, एवरेज निकालना है। तो देखिए आपके 3 का जो 6 मल्टीपल है वो क्या होंगे, 3 है, 6 है, 9 है। इट मीन्स ये कहना चाहता है 3 का आपको टेबल आता होगा। जो 3 का टेबल है उसको 6 टाइम तक आपको रीड करना है, और 6 टाइम तक जब आप रीड करने वाले हैं, वहां तक चलने के बाद सभी का आपको एवरेज निकालना है। तो आपने देखा यहाँ पर हमने 3 का टेबल लिखा और 18 तक गया, उसके बाद हमने एवरेज निकाल दिया कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका 63 आया, 6 से डिवाइड है, तो आपने देखा 3 से कैंसिल हो रहा था, 21/2 आपका आंसर आ गया 10.5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चों के जवाब आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। देखिए जरा जल्दी फास्ट कमेंट करिए, देखिए क्या आंसर आने वाला है। बहुत बढ़िया, आप यहाँ पर देख रहे हैं 10 मल्टीपल ऑफ 6 के 10 मल्टीपल का आपसे आंसर पूछा गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 6 का टेबल वही, अगर 6 का टेबल आप लिखते हैं तो 6 का टेबल क्या होगा, 12 हो गया, 18 हो गया, उसके बाद 24 हो गया, उसके बाद 30 हो गया, 36 हो गया, उसके बाद फिर और देखते हैं, यानी 42 हो गया, 48 हो गया, और 54 हो गया, प्लस
कितना 60 ये कहना चाहता है, क्योंकि इन्होंने कितने नंबर पूछे हमसे, इन्होंने नंबर हमसे पूछे हैं 10, इन्होंने 10 नंबर की बात करी है, 10 मल्टीपल ऑफ 6 के 10 मल्टीपल की बात कर रहा है। तो देखिए आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है, जरा बात को ध्यान से सुनेंगे, बात को ध्यान से सुनने वाले हैं। तो हम यहाँ पर जो आपके लिए लिखने वाले हैं वो कितना है, ऑब्जर्वेशन कितना है 10, ऑब्जर्वेशन आपके पास 10। अगर इन सभी का हम टोटल करें, इन सभी का अगर हम टोटल कर लेते हैं और 10 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा उसके बारे में देखिए। वैसे आपको इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए हम शॉर्ट भी बता सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अगर हम बात करने वाले हैं तो पहले तो इन सभी को हम ऐड कर लेते हैं, पहले तो इन सभी को हम ऐड कर लेते हैं। और ऐड आप किस टाइप से करने वाले हैं, देखिए जरा ऐड करने की भी आपको बात बताते हैं, यहाँ पर किस किस टाइप से ऐड करना इजी रहेगा। देखिए जरा आपने देखा यहाँ पर 60 है आपका, 60 हो गया बेटा। उसके बाद 54 और 6 को ऐड करिए, ये भी 60 होगा बेटा। उसके बाद 48 और 48 और उसके बाद 12 को ऐड करिए, ये भी 60 होगा बेटा। उसके बाद 42 और 18 को ऐड करेंगे, ये भी 60 होगा। उसके बाद 36 और 24 को ऐड करेंगे, ये भी 60 होगा। और लास्ट में आपको एक नंबर बच जाता है 30। तो देख लेते हैं जरा क्या क्या आंसर आने वाले। तो आपने देखा 60 कितने टाइम आया, 5 टाइम। कितने टाइम आया, 5 टाइम 60 आया है और 30 है एक, यानी ये हो गया 300 प्लस 330 और टोटल मिला के हो गया 330। और हम इसको डिवाइड अगर करते हैं तो हम जो देख पा रहे हैं वो आपका टोटल आ गया 330 और डिवाइड बाई 10 है। और अगर इसको आप कैंसिल करते हैं तो ये कितने पे कैंसिल होगा, 0 से 0 और आपका आंसर आ जाएगा 33। वेरी गुड, देखिए बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है 33 लाइन लगी हुई है। और कुछ बच्चों का टोटल देखिए, टोटल एक बार चेक कर लीजिए, कुछ बच्चों का गलत भी आ रहा है। तो यहाँ पर 330 है, डिवाइड बाई 10 है और उसके बाद आंसर कितना आ जाता है, यहाँ पर 33 भी आ जाता है। अब जैसे हमने कहा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो कैसे क्वेश्चनों को हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। आप देखिए फर्स्ट वैल्यू क्या आपके पास 6 है, फर्स्ट वैल्यू 6 है और लास्ट वैल्यू क्या है 60 है। तो क्योंकि सेम ही डिफरेंस वाले नंबर चल रहे हैं तो 6 प्लस 60 और डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 66 डिवाइड बाय 2 यानी 33 आंसर आ गया। लेकिन ये शॉर्ट है, हम यहाँ पर ऐसा केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए। तो हमने देखा इन सभी का हमने ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए सभी का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाला तो अपने पास आया 330 और डिवाइड बाय 10 और हमने सॉल्व करके आंसर बताया यहाँ पर 33। तो बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है 33, बहुत अच्छे बच्चे जवाब दे रहे हैं 33। तो एक बार देखिए इन सभी का टोटल किया और डिवाइड 10 से किया तो आपका अपना आंसर आ गया 33। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है, What is the average of 20, 40, 45, 65 and 70? आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नंबर हमें दिए हैं, एक बार आपके लिए लिख देते हैं दोबारा से, यदि आपको स्क्रीन पर ये साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं तो नंबर हम यहाँ लिख देते हैं। और एक नंबर है आपका 70। तो ये कहते हैं इन सभी का आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए क्या बताया गया, एवरेज क्या होता है, तो आपने कहा कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सभी को सम करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपने कहा कि 20 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 65 और प्लस 70 और डिवाइड बाई कितना 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं अपने पास आ रहा है 5। अब अगर हम इस सभी का टोटल करते हैं तो सभी का टोटल करके कितना आएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपने कहा अगर हम इनको दोनों को ऐड कर देते हैं, किस टाइप से ऐड कर देते हैं, आपने कहा कि सर 70 प्लस 40 करिए तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने किस किस को सम किया, आपने 70 को कर दिया और 40 को कर दिया। उसके बाद इन दोनों को करिए, अगर आप इन दोनों को करते हैं तो ये भी 110 हो जाएगा, 110 हो गया। अब यहाँ पर एक रह गया 20, ये 20 है, सभी को आप ऐड करते हैं 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये आ गया आपका 240। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, अभी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आ रहा है 240 आ रहा है, 240 और डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई 8 है, डिवाइड बाई कितना 8। अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद कितना नंबर आ जाता है, आप देख सकते हैं 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30। आपका आंसर कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो आपको कुछ नंबर्स दे रखे थे उनके हमसे मीन पूछा गया था और हमने मीन निकाला। देखिए बहुत बढ़िया 30 बहुत बढ़िया लाइन लगी हुई है बच्चों की, 30 जवाब आ रहा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग बेटा निशा, गुड इवनिंग बेटा, लेट जुड़े आप, थोड़ा ध्यान रखें, क्लास लाइव ही चल रही है और थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्लास का मैसेज आ जाना चाहिए आपके पास कि क्लास का टाइमिंग क्या है, तो आगे ध्यान रखें, जरा क्लास को देखें टाइम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या कहते हैं क्वेश्चन में, ए स्टूडेंट गॉट 5 मार्क्स, एक स्टूडेंट ने गॉट मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट, यानी एक स्टूडेंट ने कुछ नंबर लिए हैं 5 सब्जेक्ट के अंदर। क्या क्या है देखते हैं जरा, 5 सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या नंबर लिए हैं। 30 लिया है, 40 लिया है, 50 लिया है, 60 लिया है और यहाँ पर 80 भी ले रखा है, 80 भी ले रखा है। ये नंबर है 5 सब्जेक्ट के नंबर हैं। तो जरा देखते हैं, ये कहता है व्हाट इज द एवरेज ऑफ मार्क्स ही गॉट, उसने जो नंबर लिए हैं उनका एवरेज क्या है। तो देखिए आप एवरेज की अगर हम बात करने वाले हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सभी नंबर को ऐड करेंगे। 30 प्लस का 40 प्लस का 50 प्लस का 60 प्लस का 80 और डिवाइड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है 5। आप इनको ऐड करिए। अगर आप इन्हें ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, देखिए ऐड करने के लिए अगर हम 30 और ये 70 हो गया, 70 और ये 120 हो गया, 120 और ये 200 हो गया और ये आपका 260 हो गया, 260 और डिवाइड बाय 5 और 5 से डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा। आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं अपना आंसर आ जाएगा 52। आंसर कितना आ जाएगा 52। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो 52 आया। तो देखिए उस बच्चे ने जिसने 5 सब्जेक्ट के अंदर कुछ नंबर लिए थे तो उसका परसेंटेज आया 52% उसने नंबर लिए हैं। देखिए 52%, क्योंकि उसके 5 सब्जेक्ट के नंबर हमें दे रखे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नंबर्स हमें दिए गए हैं वो नंबर्स क्या क्या थे, एक में 40 है, एक में 50 है, एक में 60 है और एक में उसने यहाँ पर 80 मार्क्स भी ले रखे हैं और एक में 30 भी है। तो टोटल हमने निकाला तो उसका यहाँ पर परसेंटेज जो मार्क्स निकल के आया है वो क्या है 52% है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, काफी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है कि एवरेज ऑफ 6 नंबर, एवरेज ऑफ 6 नंबर विच। तो हम यहाँ पर जो देख पा रहे हैं तो हमें नंबर दिए गए हैं यहाँ पर 5, 11, x 7 और ये नंबर है। तो ये अपने कितने नंबर है 6 नंबर है। तो एक नंबर यहाँ पर हम और भी कोई ऐड कर लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 14, क्योंकि नंबर हमारे पास ये 5 है। तो इन्होंने कहा कि एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 10, यानी उनका जो एवरेज है वो 10 है। कितना एवरेज है 10 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये कहते हैं x की वैल्यू आप बताइए। तो x की वैल्यू निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस यूज करेंगे। तो देख लेते हैं एवरेज कैसे निकालते हैं हम। अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज जो निकाला जाता है देखिए कैसे निकालेंगे। तो आप क्या कहने वाले हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए जरा 6 प्लस का 11 प्लस का x प्लस का 7 प्लस का 9 प्लस का 14 और डिवाइड बाई अपने पास 6 है। तो देख सकते हैं आपके पास जो एवरेज दिया है वो एवरेज हमें दे रखा है 10। एवरेज कितना दिया 10 दिया हुआ है। तो हम एवरेज की जगह यहाँ पर 10 लिख देते हैं और इन सभी को अगर हम ऐड करते हैं और ऐड करते हैं तो ये 17 हो गया, 17 और 7 हो गया आपका कितना 24, 24 और 9 हो गया 33, 33 यानी 47। तो ये हो गया 47 प्लस x और डिवाइड बाई 6। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो हम आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं और देखते हैं जरा क्या आंसर आता है। तो 6 से अगर मल्टीप्लाई इसमें कर दें, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखिए जरा क्या आने वाला है 47 प्लस x इक्वल आ जाएगा 60 और 47 को आप इधर लेकर के आ जाते हैं तो 60 माइनस का 47 और आपका आंसर आ जाता है 13। तो ये जो x की वैल्यू निकल के आई है ये हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ जाती है यहाँ पर 13। तो आपने देखा x की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। हमारा क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन था कि एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 10, यानी कोई भी 6 नंबर है उनका एवरेज हमें 10 दे रखा है और हमसे कहा गया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो नंबर्स कौन से, नंबर्स नीचे लिखे हुए हैं। तो नंबर से हमारे पास सबसे पहले कौन सा था 6 था, 11 था, x था, 7 था, 9 और 14। ये हमने 6 नंबर लिए हैं और 6 में हमसे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया कि आप x की वैल्यू निकालिए। तो देखा आपने कि एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ और यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और आपने सॉल्व करके आपका आंसर कितना आ गया x की वैल्यू आ गई 13। तो यहाँ पर आपने देखा आंसर आपका 13 आया। बहुत अच्छे जवाब आ रहा है बच्चों का। 13 आंसर हम देख पा रहे हैं 13 चल रहा है। 14 भी कोई कह रहा है, 14 भी कह रहा है कोई, क्या नाम था इसका देख लें जरा। 14 भी कह रहा था कोई बच्चा, 14 नहीं बेटा 13 है, एक बार चेक कर लीजिएगा। दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या है। सबसे छोटा नंबर क्या है कब 5 कंजुगेटिव इवन नंबर, 5 कंजुगेटिव इवन नंबर
एवरेज इज 34। इन्होंने कहा अगर पहले आपको कोई भी 5 कंजुगेटिव लगातार आपको इवन नंबर दिए, देख लेते हैं जरा कौन कौन से हो सकते हैं। अगर उनकी हम बात कर लें तो पहले देख लेते हैं, ये 5 है हमारे पास, ये कंजुगेटिव इवन नंबर है। और इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर होते हैं जो 2 के टेबल्स में आ जाते हैं, जो 2 के टेबल्स में आ जाते हैं तो हमारे पास इवन नंबर होते हैं। आप जरा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो इस बात का ध्यान दीजिए। वैसे तो अगर हम बात करें एवरेज, एवरेज क्या होता है? जो मिडिल में वैल्यू होती है वही एवरेज होता है, वही एवरेज होता है। अब आपको एवरेज क्या दिया है? 34 दे रखा है। अगर यहाँ पर हम 34 रख दें, अगर यहाँ पर हम 34 रख दें तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने 34 रख दिया, ये आपका 34 आ गया जो हमारा एवरेज है। अब उन्होंने कहा है ये आपको निकालने हैं इवन, तो इवन अब अगर आगे बढ़े तो ये 36 होगा, ये 38 होगा, क्योंकि इवन है। 37 इवन नहीं होगा, 38 आएगा। और उन्होंने अगर बैक में आ जाए तो 32 होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 30। तो हमारा देखिए सबसे छोटा नंबर भी निकल गया, सबसे छोटा नंबर भी निकल गया। लेकिन ये तो हमने आपको बताया ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। और देखते हैं जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इसी नंबर को हम देख लें तो सॉल्व कैसे करेंगे, जरा एक बार इधर देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को हम नीचे सॉल्व कर देते हैं, यहाँ देखिएगा कोई भी अगर हम कंजुगेटिव नंबर लेते हैं, इवन हो चाहे ऑड हो, तो देखिए अगर हम पहले इवन नंबर को अगर फर्स्ट को ए ऐड कर लें तो इससे अगला क्या होगा? ए प्लस का 2 होगा, उससे अगला क्या होगा? ए प्लस का 4 होगा, ए प्लस का 6 होगा। ये हमारे पास कितने नंबर है? 5 है। एक नंबर और ले लीजिए और ए प्लस का 8 होगा। अब आपने यहां पर देखा हर नंबर के अंदर 2 का डिफरेंस आता जा रहा है। क्यों? इवन हो चाहे ऑड हो, 2 नंबर के गैप से ही नंबर चलते हैं। आप देख सकते हैं 30 के बाद 32 आ रहा है, यानी 2 का गैप आ रहा है, 32 के बाद 34 आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है, कंटिन्यू 2 का गैप चलता है, चाहे इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो। तो देखिए हमने कुछ नंबर्स ले लिए, हमने फर्स्ट नंबर को ए ऐड कर दिया है, और अब हम यहाँ पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल रहे हैं। और हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा उसको देखिए। तो आपने कहा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास कितना है? तो आपने कहा सर 1 2 3, यानी ये वाला 3 है, 3 ये वाला है, ये आपके पास बेटा प्लस में था। उसके बाद 4 ये रहा, ये आपके पास फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, 4 ये रहा, और 5th ये रहा। तो आपने देखा हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 5th हैं। और उनका एवरेज कितना दिया है? एवरेज हमें दे रखा 34 हमें एवरेज दिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो देखिए ए कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4 5, यानी हम जो यहाँ पर देख पा रहे हैं तो 5 टाइम ए आ रहा है, और प्लस का इनको ऐड करते हैं, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, यानी 20 आ गया। और डिवाइड में कितना है अपने पास? डिवाइड में 5 है, और इक्वल कितना है? इक्वल हमारे पास कितना है? 34 है। तो 34 को हम इधर रख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए जरा आंसर क्या आने वाला है? आपने 5a प्लस 20 और इक्वल इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 170, तो 5a इक्वल कितना होगा? 20 को इधर लाके लेस करेंगे, 20 को 170 में से लेस करेंगे तो कितना आएगा? 150 आ जाएगा। और a की वैल्यू निकालेंगे तो 150 अपॉन 5 अगर हम रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30। तो आपका आंसर आ गया 30। तो आपने देखा जो हमारा सबसे छोटा नंबर था, स्मॉलेस्ट नंबर, वो हमारे पास कितना आया? 30 आया। तो अब देखिए अगर इन्हें ऑर्डर वाइज अब यहां से हम सेटअप करें तो पहला ए था, ए कितना आया? 30, सेकंड 30 प्लस 2 यानी 32, 30 प्लस 4 यानी 34, उसके बाद 30 प्लस 6 यानी 36, और 30 प्लस 8 यानी 38। अब आपसे कहा गया है स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा नंबर क्या है इनके अंदर? तो सबसे छोटा नंबर जो है आपका वो कौन सा नंबर है? तो आप देख पा रहे हैं सबसे छोटा नंबर हमारे पास कितना है? 30। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 30। यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से आपको बताया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में शॉर्ट में भी कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, और थोड़ा सा प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखें तो हम कैसे इसको बेसिकली तरीके से सॉल्व करते हैं, तो वो भी आपको बताया गया है। एक बार अगर आप कहते हैं तो दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर इफ 5 कंजुगेटिव इवन नंबर एवरेज इज 34। कहा है कि अगर पहले कोई यानी 5 कंजुगेटिव इवन नंबर है जिनका एवरेज 34 है, तो हमसे कहा गया स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट नंबर को ए ऐड किया, फिर a प्लस 2 ऐड कर लिया आपने, फर्स्ट वाले को a, फिर a प्लस का 4, a प्लस का 6 और a प्लस का 8। अब बात यह आती है कि सर इसमें 2 ऐड क्यों किया गया? 2 ऐड इसलिए किया गया क्योंकि इवन हो या ऑड हो, इवन हो या ऑड हो तो 2 नंबर का यहाँ पर गैप चलता है। और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन,
और डिवाइड बाई आ गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और इक्वल है मीन। मीन कितना है 34। तो आपने इस 5 की अगर इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आ जाता है 170। और अगर आप इनको ऐड कर देते हैं ए और ए तो 5a हो गया। तो 5a प्लस 20 हमने यहाँ लिखा हुआ है 5a प्लस 20, और अगर 20 को 170 में स्लैश करते हैं तो 150 और 5 को डिवाइड में रखते हैं तो आंसर आ जाता है 30। तो आपका आंसर आ गया 30। ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे सॉल्व किया? जो आपका एवरेज होता है वो मिडिल वैल्यू हो सकती है। तो मिडिल वैल्यू हमारे पास 5 वैल्यू थी तो मिडिल वैल्यू ये हो गई। अब आपके अंदर क्वेश्चन चल रहा होगा सर अगर ये 6 हो जाए, अगर ये नंबर 6 हो जाए तो हम इस पर बात करने वाले हैं, आगे बात करेंगे इस पर भी। 6 होगा तो भी सेम ऐसे ही चलेगा हमारा क्वेश्चन। बाकी अगर आप कहेंगे तो एक क्वेश्चन ऐसा बताया अभी बता देते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन ऐसा अभी बता देते हैं। तो पहले हमने बात करी कि यहाँ पर हमने जो नंबर्स निकाले हैं, मिडिल वैल्यू हमारे पास 6 है, 30 यानी 5 नंबर्स हैं, 34 हमारा मिडिल वैल्यू है। तो इवन नंबर की बात कर रहा है तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास 36 होगा, फिर 38 होगा, और इससे पहले 32 होगा, 32 से पहले 30 होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपसे पूछा गया तो जिसका आंसर आया 30। चलिए आपका ये कहना है कि एक नंबर और भी कोई इस तरह का कोई क्वेश्चन बता दीजिए, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। देख लेते हैं जरा, यहाँ एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं, उसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने कहा कि अगर हमारे पास 6 कंजुगेटिव इवन नंबर होते, देखिए 6 कंजुगेटिव अगर हमारे पास ये नंबर होते तो हम क्या लिखते, एक बार ए और एक बार a प्लस 2, a प्लस का 4 और a प्लस का 6, a प्लस का 8। तो देखिए यहाँ पर कितने नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 5, और ये कितना हो जाता है a प्लस का 10। तो हमने यहाँ पर 6 कंजुगेटिव नंबर लिए हैं, और अगर हम बात कर लें इन सभी को अगर ऐड भी कर दें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये आपके 6 नंबर हो गए हैं। आप देखिए 1 2 3 4 5 6। अब अगर क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि आपकी जो वैल्यू है, जो हमें मीन अगर दे दिया जाता है, सपोज करिए हमें मीन यहाँ पर दे दिया, इवन नंबर की ही बात करें, इवन नंबर ही ले लेते हैं, हमारे पास 6 कंजुगेटिव इवन नंबर है, इवन नंबर। तो देखिए कैसे सॉल्व करें। अब हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, अपॉन में, अपॉन में तो हम 6 लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, क्योंकि ये 6 नंबर हैं तो 6 ये आ गया। और हमें जो एवरेज दे दिया गया है अगर उसकी हम बात करें तो वो हमें दे दिया गया जैसे कि 21। तो देखते हैं जरा क्या आंसर आने वाला है। तो आप क्या करने वाले हैं, जो आपके पास मिडिल वैल्यू है, अभी हमारे पास मिडिल वैल्यू यहाँ पर देखिए जरा कौन कौन सी होंगी। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो देखिए मिडिल वैल्यू हमारे पास ये दोनों मिडिल वैल्यू है, ये दोनों मिडिल वैल्यू है, यानी a प्लस 4 और a प्लस 6, a प्लस 4 और a प्लस का 6 ये मिडिल वैल्यू है। तो हमने दोनों मिडिल वैल्यू को लिया है, a प्लस का 4 और a प्लस का 6, और डिवाइड बाय 2 कर दें तो इक्वल में 21 रख लें तो देखिए हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम जो देख पा रहे हैं a और a कितना हो गया 2a, और प्लस का हो गया 10 और इक्वल हो गया ये 42। अब 10 को उधर ले जाके आप लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, उधर से आ जाएगा 32, और a की वैल्यू आपके पास आ जाती है 16। एक वैल्यू कितनी आ जाती है 16। तो हमारे पास 6, देखिए हमने एक तो ये रहा जो आपका मिडिल वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉल्व किया तो 16, तो पहली वैल्यू हमारी 16 होगी, फिर हमारी 18 होगी, फिर हमारी 20 होगी, फिर 22 होगी, 24 होगी और 26 होगी। तो ये नंबर्स होंगे हमारे। और अगर हम बेसिकली सॉल्व करें तो पिछले क्वेश्चन की तरह आप स्वयं भी सॉल्व कर सकते हैं और देखेंगे, और उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, इसमें पीछे हमारे क्वेश्चंस रह गया, उसे भी देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था, जरा उसकी बात कर लेते हैं। पहले ये थोड़ा सा आपके लिए यहां से रफ करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पहले से लिखा हुआ है, इसकी भी बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं जरा क्या क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज एवरेज बिटवीन 10 टू 25 ऑड नंबर्स, यानी ये कहते हैं कि 10 से 25 के, यानी 10 और 25 के बिटवीन जो ऑड नंबर होंगे, जो ऑड नंबर होंगे उन्हीं का हमें क्या निकालना है, उन्हीं का हमें एवरेज निकालना है जो इनके बिटवीन होंगे। तो पहले देख लेते हैं हमारे पास ऑड नंबर कौन कौन से होंगे। आप देख सकते हैं 10 के बाद कौन सा नंबर आएगा ऑड नंबर, यानी 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 17 आएगा, उसके बाद 19 आएगा, फिर 21 आएगा, 23 आएगा। अब 25 तो नहीं क्योंकि बिटवीन लेना है, तो इससे तो बाद में आएगा, और इससे पहले वाले आने वाला है, वही तो हमारे ऑड नंबर होंगे बिटवीन में। अब हमें इन सभी का क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि आप इनके लिए निकालिए एवरेज। तो देखिए अगर आप इन सभी को ऐड कर देते हैं यहाँ पर, ऐड करने के बाद
और जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको देखिए कितने हैं। तो आपने कहा 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 और 7, तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ जाते हैं 7। तो 7 हमारे पास यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आ गए 7, और इन सभी को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, एवरेज, और 7 से डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 और 13 24 हो गया, 24 और उसके बाद 15 को यहाँ पर लेते हैं तो 39 हो गया, 39 और 56 हो गया, 75 हो गया, 75 के बाद 96 हो गया, और 96 में अगर 23 को आप ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो गया 11, तो 119। तो 119 आ गया। आपने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन किया और डिवाइड बाई कितना है 7। अब 7 से आप इसे डिवाइड करते हैं तो देखिए जरा क्या आंसर आता है। आप खुद डिवाइड करेंगे तो आपने कहा 7 1 जा 7, 4 हो गया 49, और 7 7 जा 49, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 40, सॉरी, तो आंसर आ गया आपका 17। तो आंसर कितना आ गया 17 हमारा आंसर आ गया। एक बार फिर देखिए, इन्होंने कहा था व्हाट इज द एवरेज बिटवीन 10 to 25 ऑड नंबर। तो 10 to 25 ऑड नंबर हमें देखना है, तो वो बीच वाले नंबर ही हमें लेने हैं जो ऑड होंगे। वो नंबर आपके 11 13 15 17 19 21 और 23, उन सभी का टोटल ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, और हमने इन सभी को ऐड किया, हमारा आंसर आया 119 डिवाइड बाय 7, और सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाता है 17। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए हम आपके लिए 2 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके कमेंट करके बताना है कि क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्लास में फिर इसको दोनों क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, और आप इनका जवाब देंगे, और कमेंट करके आप नीचे कमेंट कर देंगे दोनों का आंसर क्या रहा है, और हम इसका जवाब देखेंगे कि कौन सबसे पहले इसका जवाब देता है, तो उसका हम वेट भी कर रहे हैं। कमेंट करिए आप, और दोनों क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए हमने दे दिए हैं। तो ये हमारा था आज एवरेज पार्ट 1, एवरेज पार्ट 1। अब इसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी हम लाएंगे, जो हमारे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उनको हम पार्ट 2 सेकंड के अंदर लाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आज आपको अपना टॉपिक एवरेज काफी पसंद आया होगा, और आप इसे रिवीजन भी करेंगे, एक बार दोबारा देख सकते हैं। जो बच्चे लेट जुड़े हैं वो दोबारा देख सकते हैं वीडियो, अपनी दोबारा देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम सेकंड पार्ट लाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसमें आप आगे देखें तो सेकंड पार्ट आपका इसमें हम कंप्लीट भी कर देंगे। सेकंड पार्ट के अंदर एवरेज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और आपके सभी एग्जाम के अंदर ये टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए कुछ बच्चे लेट जुड़े हैं, वो इन क्वेश्चन को देख लें। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर अब आपको कमेंट करके देना है, और क्या आंसर आता है। तो आपका डिफेंस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप आगे इसी तरह से जुड़ते रहिए। अपने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।